अवतार मेहर बाबा की जय। आज आपका चौथे रीडिंग सेशन में आपका स्वागत है और आज हम वास्तविकता का उदय यही किताब की रीडिंग करेंगे, कंटिन्यू करेंगे ये किताब। और इससे पहले कि हम रीडिंग शुरू करें, आज हम बाबा के 7 वास्तविकताएं जो कि ऑल्सो नोन एज 7 रियलिटीज जो बाबा ने हमको दिया है उसका पहले हम पठन करेंगे और उसके बाद हम रीडिंग शुरू करेंगे। जय मेहर बाबा। 7 वास्तविकताएं बाबा ने जो दी है वो ये है। मेहर बाबा पथ हंटर, हट धर्मिता, जाति व्यवस्था और धार्मिक समारोहों और संस्कारों के प्रदर्शन को महत्व नहीं देते हैं, बल्कि निम्नलिखित 7 वास्तविकताओं की समझ को महत्व देते हैं। पहला, एकमात्र वास्तविक अस्तित्व एकमात्र ईश्वर का है जो प्रत्येक सीमित स्व में स्वयं है। एकमात्र वास्तविकता प्रेम, इस अनंत ईश्वर, इस अनंत के प्रति प्रेम है जो इसके सत्य को देखने, जानने और एक हो जाने की तीव्र इच्छा पैदा करता है। तीसरा, एकमात्र वास्तविक बलिदान वह है जिसमें इस प्रेम के अनुसरण में सभी चीजें, शरीर, मन, स्थिति, कल्याण और यहाँ तक कि जीवन भी बलिदान कर दिया जाता है। चौथा, एकमात्र वास्तविक त्याग वह है जो सांसारिक कर्तव्यों के बीच भी सभी स्वार्थी विचारों और इच्छाओं को त्याग देता है। पांचवा, एकमात्र वास्तविक ज्ञान यह ज्ञान है कि ईश्वर अच्छे लोगों और तथाकथित बुरे लोगों, संतों और तथाकथित पापियों में अंतर्यामी है। इस ज्ञान के लिए आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप परिस्थितियों की मांग के अनुसार समान रूप से सभी की मदद करें, बिना किसी पुरस्कार की उम्मीद किए, और जब किसी विवाद में भाग लेने के लिए मजबूर किया जाए तो शत्रुता या घृणा के मामूली निशान के बिना कार्य करें। प्रत्येक के लिए भाईचारे या बहन की भावना के साथ दूसरों को खुश करने का प्रयास करना। मन, वचन या कर्म से किसी को हानि ना पहुंचाए, उन्हें भी नहीं जो आपको हानि पहुंचाते हैं। 6, कम इच्छाओं में लिप्त होने से दूर रहने के लिए इंद्रियों का अनुशासन ही एकमात्र वास्तविक नियंत्रण है जो अकेले ही चरित्र की पूर्ण शुद्धता सुनिश्चित करता है। 7वां और आखिरी, एकमात्र वास्तविक समर्पण। एकमात्र वास्तविक समर्पण वह है जिसमें किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति से शांति बनी रहती है या व्यक्ति हर प्रकार की कठिनाई के बीच ईश्वर की इच्छा के प्रति पूर्ण शांत के साथ समर्पित हो जाता है। जय मेहर बाबा। ये 7 वास्तविकताओं का पठन हम लोगों ने किया। अभी हम बाबा के अभी हम किताब पठन का शुरू करेंगे। मैं फेसबुक में जाके देखती हूँ कितने लोग जुड़े हैं और कितने लोग हमसे कुछ पूछ रहे हैं, बात कर रहे हैं। मैं एक बार देखकर फिर मैं रीडिंग शुरू करती हूँ। What is the password? What is the password? Okay, so you can go live on this.
Okay, Ranga, you can take this and you can, I don't know how you go live on it, I will do it. Give me. or it is already live, I think. I'll restart the reading session. पिछले 2 हफ्ते में हम रीडिंग नहीं कर पाए क्योंकि मैं थोड़ी बिजी थी और ट्रैवल कर रही थी, तो हम लोगों ने रीडिंग सेशन पोस्टपोन करना पड़ा, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। सो जैसे हम हर हफ्ते करते हैं, आज भी हम एक महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ ये रीडिंग सेशन शुरू करते हैं। तो मानव जीवन का उद्देश्य क्या है? क्या उद्देश्य है मानव जीवन का? अगर ये प्रश्न हम पूछें तो 1 मिनट आप सोचिए कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। और मैं ये प्रश्न बार बार इसलिए पूछती हूँ क्योंकि हमें अपने हमारा जो जीवन का उद्देश्य है, उस जीवन के उद्देश्य से हमें दूर नहीं होना चाहिए। तो जब भी मैं ये प्रश्न पूछती हूँ, अपने आप को कहती हूँ और आपसे भी ये प्रश्न पूछती हूँ कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है। बाबा ने इस बात में क्या कहा था कि मानव जीवन का उद्देश्य क्या है? अगर इस बात को सोचे तो मेहर बाबा ने ये कहा था कि मानव जीवन का उद्देश्य है कि वो अपने मोक्ष या अपने स्वयं सेल्फ रियलाइजेशन पर, कि हमारे अंतर ज्ञान के ऊपर ध्यान दे, उस पर कृषि करे, उस पर एफर्ट करे और हमें अपने आप का, हमारे सत्य को जानना ही हमारा मुख्य उद्देश्य है। जीवन का यही मुख्य उद्देश्य है। इसके लिए हम तरह तरह के स्टेप्स लेते हैं, तरह तरह की नीतियां अपनाते हैं कि कैसे हम वहां तक पहुंचे। इसके लिए एक एक कदम करके हम आगे चलते हैं। हर एक जीवन जो है, हमारे इतने सारे जीवन जो हम बार बार जन्म लेते हैं और हमारा मरण होता है, तो हम इतने सारे जन्मों में हम यही प्रयत्न करते हैं कि हम ईश्वर के और पास जा पाए और हम ईश्वर एट द एंड हम ईश्वर के साथ एक हो पाए। ये हमारा मुख्य लक्ष्य है, मुख्य उद्देश्य है। ये आप इसको नॉर्मल ऑर्डिनरी मुक्ति कहेंगे कि गॉड रियलाइजेशन कहेंगे कि स्वयं का ज्ञान कहेंगे, पर हमारा जीवन का मुख्य उद्देश्य यही है। और इस रिमाइंडर के साथ मैं आपको ये बात बताते हुए मैं रीडिंग का शुरू करती हूँ। आज का अध्याय है अहम की वास्तविकता। तो हम एक एक चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसमें एक चैप्टर में मैंने इस बुक में, ये बुक ऐसा लिखा गया है कि कुछ मैं अपने एक्सपीरियंसेस बता रही हूँ कि मेरा स्टोरी है ये किताब में, और ये सारे जो चैप्टर्स हैं जिसमें एक एक टॉपिक जो लिखा गया है, ये मेरी सीख है। बाबा ने जो मुझे सिखाया है, जो मैं समझी हूँ, ये सारे चैप्टर्स के रूप में लिखा हुआ है। तो आज का टॉपिक है वास्तविकता, अहम की वास्तविकता, विच इज रियलिटी ऑफ ईगो। ईगो मतलब हमारा अहंकार भी हो सकता है। तो पर इसको बाबा ने जो वर्ड शब्द यूज किया है वो है अहम, और हमारा लिमिटेड अहम या अनलिमिटेड अहम, दो टाइप्स के अहम होते हैं, और उसके बारे में हम पढ़ेंगे आज। और ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको आप जितना अच्छे से समझेंगे उतना ही आपके लिए ये उपयोगी होगा। तो आपसे अनुरोध है कि आप रीडिंग को केयरफुली सुनिए, और आपको कोई प्रश्न है तो जरूर आप कमेंट के सेक्शन में आप प्रश्न पूछ सकते हैं, और जैसे मैं ब्रेक लूंगी वैसे मैं शब्दों में आपके प्रश्नों का उत्तर देने का कोशिश करूंगी। अहम का अर्थ है कि मैं हूं। किसी गुण अथवा पहचान के स्वयं को जोड़ लेना अहम है। यही अहम किसी व्यक्ति के विचारों और व्यवहार का आधार होता है। अहम
के दो प्रकार होते हैं। एक है सीमित यानी कि झूठा अहम, जबकि दूसरा है असीमित यानी कि वास्तविक अहम। जब व्यक्ति की चेतना केवल भौतिक शरीर और मनोशरीर से जुड़ी होती है तो वह सीमित अहम में होता है। जब व्यक्ति अपने वास्तविक स्वयं का एहसास पाता है तो वह असीमित और वास्तविक अहम की दशा में होता है। इसका मतलब है लिमिटेड ईगो और अनलिमिटेड ईगो। लिमिटेड ईगो वो है जो कि हम अपने इस आइडेंटिटी को कि मैं कौन हूँ, मैं विद्या हूँ, मैं कौन हूँ, मैं एक माँ हूँ, मैं एक टीचर हूँ, या मैं कुछ और भी हूँ आइडेंटिटी। चाहे मैं तो शायद बहुत सारे आइडेंटिटीज खो चुकी हूँ, तो मैं अभी तो इतना कहूंगी कि मैं कौन हूँ, मैं बोलूंगी मैं बाबा की शिष्या हूँ, मैं बाबा की डिसाइपल हूँ। इसके अलावा मेरा कोई आइडेंटिटी नहीं है। पर हम जनरली देखें तो जब हम अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं तो हम अपने काम से इंट्रोड्यूस करते हैं कि मैं सो एंड सो हूँ। तो जब हम ये सब आइडेंटिटीज जो दुनिया के जो आइडेंटिटीज को जोड़कर हम अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं तो हम अपने आप को इसी तक ही लिमिटेड रखते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं एंटरप्रेन्योर हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं एम्प्लॉई हूँ, मैं डायरेक्टर हूँ, मैं ये हूँ, फलाना हूँ। ये सारे हमारे लिमिटेड आइज है, लिमिटेड ईगो है। जबकि अनलिमिटेड ईगो क्या है? क्योंकि हम सोल हैं, हर एक इंसान एक आत्मा है और आत्मा जो है परमात्मा का एक अंश है। सो जब एक आत्मा जो कि परमात्मा की अंश है, मतलब वो रियल सेल्फ भी है, मतलब वो स्वयं अनलिमिटेड सेल्फ की अनंत है जो आत्मा, वो उसका रियल ईगो है, वो जो उसका रियलिटी है। और जब हम इस बात का हमारा रियल ईगो हम जानते हैं कि हम स्वयं को पूरी तरह जानते हैं, तो वो हमारा अनलिमिटेड ईगो होता है। और लिमिटेड ईगो से अनलिमिटेड ईगो का सफर जो होता है वो है हमारे जीवन का, इतने सारे जीवन का सफर जो है, ये सारे सफर इसकी यात्रा को तय करने के लिए है कि हम लिमिटेड ईगो से अनलिमिटेड ईगो तक पहुंचे। दैट इज हमारे सीमित अहम से, जो हम अपने आप को छोटा सोचते हैं, उस छोटे अहम से हम अनंत अहम तक पहुंचे। यही इसकी सच्चाई है। अब ये क्या है सीमित अहम, इसके क्या क्या लक्षण हैं हम पढ़ेंगे। सीमित अहम का दायरा अधिकतर शरीर तक होता है। व्यक्ति भौतिक संसार की चीजों जैसे कि नाम, काम, आदतें, सामाजिक स्थिति और ओहदे से ही अपनी पहचान समझता है। भौतिक संसार वह होता है जिसे हम अपनी इंद्रियों से देख, सुन और महसूस कर सकते हैं। इसका अर्थ है कि जब हम अपनी इंद्रियों के अनुभव से जीते हैं तो हमारी जागरूकता और समझ इन संसार के भौतिक रूप तक ही सीमित रहती है। सीमित मैं की यह समझ एक कार्यरत व्यक्ति को संसार में पृथक अस्तित्व का बोध कराती है। सीमित अहम का इतना ही है कि हम इस भौतिक जीवन, दैट इज हमारा फिजिकल वर्ल्ड, मटेरियल वर्ल्ड से जुड़े हुए चीजों को जब हम रिलेट कर पाते हैं तो सीमित अहम का उतना ही महत्व होता है। तो ये हमको इतना ही बोध कराती है, जैसे मैं इस आंख से मैं आपको देख सकती हूँ, इस टच से महसूस कर सकती हूँ, कान से सुन सकती हूँ। ये सारे जो भौतिक चीज से हम ये दुनिया को एक्सपीरियंस करते हैं, ये भौतिक जीवन से, ये भौतिक अहम से पॉसिबल होता है। इस सीमित सोच के कारण व्यक्ति अपने व्यक्तित्व की बलशाली और स्थायी बनाना चाहता है। इसलिए हम वह सब करते हैं जिससे संसार में यह अस्तित्व और पहचान बनी रहे। जब हम इस नजरिए से काम करते हैं तो हम सीमित मैं से काम कर रहे होते हैं। तो हम क्या कोशिश करते हैं, जो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं फिजिकल वर्ल्ड को, उसको परमानेंट बनाने की कोशिश करते हैं। हम ये चाहते हैं
कि हम 100 साल जिए, 150 साल जिए, 1000 साल जिए और ये दुनिया को हम महसूस करते रहे। ये हर इंसान का एक विश होता है कि वो जीता ही रहे, उसको परमानेंट कर दे दुनिया को। अहम क्या है? अहम हमारे अंदर एक अदृश्य शक्ति है। यह हमारी परछाई जैसा है, यह युगों से और हर उतार चढ़ाव के साथ रहने वाला हमारा एक अदृश्य साया है। अहम अनेक जन्मों के संस्कार समेटे रहता है, इसलिए उसे विश्वास होता है कि वह दृश्य सृष्टि से भिन्न है। तो मतलब अगर अहम का अगर ईगो को डिस्क्राइब करने लगे तो बहुत मुश्किल होता है ईगो को डिस्क्राइब करने। कोई हम नॉर्मल वर्ड्स में यूज करते हैं तो कहते हैं कि अगर कोई बार बार ये बोलने लगे कि मैं बहुत इतना ग्रेट हूँ, उतना ग्रेट हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, तो हम कहते हैं कि ये बंदा ईगो से बोल रहा है, अपने पर्सनल ईगो से बता रहा है और अपना खुद का ढिंडोरा पीट रहा है। तो उसको हम बोलते हैं कि ये बहुत ही ईगोइस्टिक बन रहा है। या वो कोई बोलता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, मेरे लिए यही इंपॉर्टेंट है, मैं यही करूंगा, ये नहीं करूंगा, तो हम उसको बोलते हैं तू बड़ा इगोइस्टिक है। और तो हम उस लेवल पर जब हम जो कि नॉर्मल लेवल पर जो बात करते हैं उसको ईगो बोलते हैं। पर उस ईगो को जो कि रियल प्रवृत्ति में है, जो कि इस दुनिया में है, इस संसार में है, जिसको बाबा ने बनाया है, इलिमिटेड ईगो को भी बाबा ने बनाया, उसकी प्रवृत्ति क्या है, उसका नेचर क्या है, उसको अगर हम समझने लगे तो दिस इज व्हाट इट इज। व्यक्तिगत और तो ये ऐसा चीज है जो कई सालों से हमारे साथ, जब से हम आए हैं इस दुनिया में, वो टाइम से लेकर ईगो को प्रोसेस कर ही रहे हैं, चला रहा है। बिकॉज विदाउट ईगो हम रह नहीं सकते, हमारा कोई अस्तित्व नहीं है ईगो के भी। तो ईगो इम्पोर्टेंट है। तो हम अगर ये देखें कि ईगो क्या है, तो ईगो ये है कि जो हमारे कई जन्मों से या जब से हम आए हैं वो हमारे साथ है। वो उस साये की तरह है। व्यक्तिगत तौर पर उसे जो अनुभव, व्यक्तिगत रूप पर उसे जो अनुभव होते हैं उनमें उनसे यह समझता है कि यह संसार में अपने जैसा केवल एक ही है और उसके जैसा अनुभव किसी और के पास नहीं है। अपनी प्रसन्नता और स्वतंत्र अस्तित्व के लिए वह व्यक्ति अपनी पहचान मजबूत बनाता है और हर वह काम जैसे कि ज्ञान बढ़ाना, शक्ति प्राप्त करना आदि करता है। उसकी प्रशंसा के लिए प्रशंसा की जाए तो वो फूल जाता है और जबकि उसकी आलोचना की जाए तो उसे दुख होता है। इस प्रकार जीवन के अनेक क्षेत्रों में अनुभव प्राप्त करता है। उसको विश्वास होता है मनोवांछित अनुभव पाने पर उसे सर्वोत्तम सफलता मिलेगी। यह मानता है कि दैनिक इच्छाओं की पूर्ति में ही सफलता है और जीवन का उद्देश्य भी यही है। तो ईगो क्या है? ईगो वो है जो कि उसकी प्रशंसा की जाए तो खुश हो जाता है और उसकी आलोचना की जाए तो दुखी हो जाता है। मतलब उसको हर्ट और खुशी दोनों होती है जब उसको उसके बारे में कुछ बात करते हैं तो उसको ईगो को अच्छा लगता है। ईगो कौन है? ईगो मेरे अंदर छुपा है। जैसे विद्या लिमिटेड ईगो जो है, जब आप मेरी प्रशंसा करोगे तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा, हाँ अभी मेरी अच्छी बातें हो रही है। और जैसे आप मेरी आलोचना करोगे तो मैं दुखी हो जाऊंगी। अगर मैं ये स्टेट से मैं अगर बिहेव करती हूँ दुनिया में तो मैं ईगोइस्टिक हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि लोग मेरे प्रेजेंस को हमेशा आभास हो, लोगों को पता होना चाहिए कि मैं हूँ यहाँ पर, मेरे को इम्पोर्टेंस मिलना चाहिए, मेरी तारीफ होनी चाहिए। ये सब जब हम करते हैं दैट इज हमारा लिमिटेड ईगो चल रहा है। विद्या जी, एक सवाल है हमारे दूसरे ग्रुप से, तो वो ये पूछ रहे हैं कि ये ईगो और माया में क्या कनेक्शन है? कुछ कनेक्शन है क्या? ऑफ कोर्स ईगो और माया का जो कनेक्शन है कि क्योंकि ये सारी संसार जो बाबा कहते हैं ये सारा संसार ही माया है, इट्स एन इल्यूशन। और जो इस संसार का है वो माया का माया है। मतलब जब
ईगो इज इन दिस वर्ल्ड, ईगो ये संसार में है और संसार ही माया है, और जो संसार को हम इस दृष्टि से देख रहे हैं तो हम माया को ही देख रहे हैं। तो इन वे माया, ईगो तब तक चलता है जब तक माया में हम भागीदार रहेंगे, ईगो चलता ही रहेगा। सो ईगो का डायरेक्ट कनेक्शन माया के साथ है। एक और सवाल है, बाबा ने कहा है कि जब हम डिजायरलेस हो जाते हैं, मतलब हम माया को ट्रांसेंड करने की कोशिश करते हैं, तो उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया है, प्रोविजनल वर्किंग ईगो। इस पे आप थोड़ा सा बता सकते हैं? सो प्रोविजनल वर्किंग ईगो जो बाबा ने कहा है वो इसके लिए होता है जिसको आत्म साक्षात्कार हो गया हो। क्योंकि आप किसी को साक्षात्कार हो जाए और उसको जिंदगी चलानी है तो बिना ईगो के वो दुनिया में रह नहीं सकता, चला नहीं सकता उसको। सो उसको एक प्रोविजनल ईगो दिया जाता है जो कि सिर्फ जहां तक यूज करते हैं जो सांसारिक चीजों को चलाने के लिए जो होता है उसको चलाने के लिए उसका यूज किया जाता है। पर वो बात बहुत दूर है। पहले हम अपने सीमित अहंकार को समझ लें, फिर हम असीमित हमारे स्वयं को समझें, फिर हम उधर जाएंगे जहां पर प्रोविजनल ईगो जो मिलता है वो इसीलिए होता है कि जैसे उसका टर्म है प्रोविजनल ईगो, विच इज टेम्पररी ईगो, वो टेम्पररी आई जो दिया जाता है ताकि जिंदगी, ये दुनिया में वो जिंदगी उसका काम कर पाए, उसको जिस लिए रखा गया है वो आत्मा अपनी काम कर पाए। होप आई कैन रीड फर्दर। ओके, तो आगे पढ़ते हैं हम। हालांकि लोग इस भौतिक संसार में स्वयं के अस्तित्व और पहचान बनाए रखने के लिए बहुत कुछ करते हैं, परंतु आखिरकार वे इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि जितना सीमित अहम को पोषण होता है, वास्तविक प्रसन्नता उनसे उतना ही दूर भागती है। वह दिन भी आ जाता है जब उसे लगता है कि वे अंधी दौड़ में फंसकर असहाय हो चुका है। क्योंकि सीमित अहम ईगो का कोई अंत ही नहीं है। आप उसको कुछ भी खिलाओ, कितना भी पालो, कितना भी उसको कुछ भी ना खिलाओ, फिर भी ईगो पलता ही रहता है। उसको ये हो जाए, दूसरा इच्छा दूसरी हो जाए, तीसरी इच्छा, तो उसके ईगो का उसको सेटिस्फाई करने का अंत ही नहीं है। जब आदमी इस को जान लेता है कि मैं अंधाधुंध भाग रहा हूँ, इसका कोई एंड ही नहीं है, ऐसे ही चला ही चलाऊं, तब उसको सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आगे क्या करूं मैं। यह सब ऐसे व्यक्ति का दोष नहीं है, बल्कि उसके अहम का दोष है। अहम आपके भीतर रहने वाला एक ऐसे व्यक्ति की तरह है जो हर कदम पर आपके अंदर स्थित देवत्व तत्व का विरोध करता है। दूसरे शब्दों में अहम आपका वह निराशपूर्ण पक्ष है जो बहुत स्वार्थी, असुरक्षायुक्त और कमजोर है। वह हर उस बात का विरोध करता है जिसे आपके अंदर स्थित असीम दैवी अंश करना चाहता है, क्योंकि उसे यह भयभीत करने वाला लगता है। इसलिए वह और अधिक शक्ति से नई रक्षा नीति अपनाता है। यह आपको ऐसे उपाय करने के लिए उकसाता है जो नकारात्मक और बहानेबाजी वाले हों। तो जब हमारा रियल ईगो है वो अगर जाग जाए तो लिमिटेड ईगो ये समझता है कि उसका अंत हो जाएगा। मतलब अगर आप ये माने कि जैसे मेडिटेशन, इफ यू सी, जब आप मेडिटेट करोगे, आप डीपली जब मेडिटेट करते हैं तो हमें सांसारिक जीवन, हमारे शरीर, हमारे हर चीज का प्रेजेंस ही चला जाता है, हमको पता भी नहीं चलता। हम कोई दूसरे एंगल में पहुंच जाते हैं और ये सारी हमारे सराउंडिंग में क्या चल रहा है, यहाँ तक कि हम खुद के शरीर का भी आभास नहीं कर पाते हैं। तो माइंड जो है, ईगो किस पे है? माइंड पर है। ये हम पढ़ेंगे आगे। ईगो माइंड पर है, सोल पर नहीं है। तो माइंड क्या, जब माइंड ये बिलीव करता है कि उसका अस्तित्व नहीं है तो उसको डर लगता है कि वो मर जाएगा।
और मृत्यु एक ऐसा भय है जो ईगो को बार बार डराती है कि मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। वो मृत्यु का भय, उसके अंत का भय उसे बार बार सताता है। तो वो हर बात वो सब करता है जिसपे वो जीवित रह पाए और हमारी दैवीय गुण जो है, जो कि हमारा डिवाइन है, जो हमारी डिविनिटी है, वो उसका एक्सेस हम कम से कम करें। उसको विरोध करने के लिए ही हमारा लिमिटेड ईगो बार बार हमारे रास्ते में आता है। ये सब हमने अभी, ये सब कहां से, ये सब बाबा ने मुझे सीख दी। ये सब किताबें इसलिए लिखी हुई है क्योंकि ये बाबा ने मुझे समझाया कि मेरा ईगो कैसे चल रहा था। और मैं ये सपना सफर तय करते वक्त हर बार बाबा ने कई जगहों पर, कई टाइम पर बाबा ने मुझे ये छोटे लेसन्स पढ़ाए जिससे मुझे ईगो के डिफरेंट एंगल्स नजर आए। और वो ये सब मेरी समझ है कि कैसे ईगो चल रहा है जिंदगी में। यह सब अपनी पहचान और स्व अस्तित्व की रक्षा करने के लिए किया जाता है। एक बार भी वह किसी से भिड़कर जीत जाए तो उसे प्रसन्नता होती है, परंतु वह क्षणिक होती है। जब हर बार ऐसा किया जाता है, अहम रूपी दानव का पोषण होता है। फिर भी हृदय को पता है कि ऐसा करना उचित नहीं था, क्योंकि यह स्वयं के मैं की संतुष्ट करने के लिए था। ऐसे में प्रेम दूर हट जाता है और व्यक्ति असंतुष्ट और असुरक्षित अनुभव करता है। जबकि जब ये एक इंसिडेंट होता है जहां पर आपको इसकी पुष्टि होती है कि आपको खुश किया, आपके ईगो को प्रसन्न किया जाता है और बार बार डिफरेंट तरीके से उसको प्रसन्न किया जाता है, पर भी वो दानव हमेशा डरता ही रहता है कि इसको कहीं एंड ना मिल जाए। और उसकी पुष्टि के लिए वो बार डरता ही रहता है। और वो मैं जो मैं इज आई, दैट इज इफ यू से लिमिटेड आई की विद्या का वो जो चलना चाहिए, उसको पुष्टि करने के लिए बार डिफरेंट रूट्स अपनाना, डिफरेंट चीज करने का वो दिन चलता ही रहता है। क्योंकि मानव स्वभाव प्रेम पाने और देने के लिए बना है, इसलिए अहम की पुष्टि के लिए किए गए कार्य पूर्ण संतुष्टि नहीं देते। इसका मतलब हमारे हृदय में जो प्रेम है, जो हार्ट का रोल है, वो बार इन स्पाइट ऑफ ईगो वर्किंग लाइक दिस, ईगो ऐसे चलता रहता है, फिर भी हार्ट जो है बार याद दिलाता है, यार तू क्या कर रहा है, ये नहीं है तेरा रास्ता, ये नहीं है तेरा लक्ष्य, ये नहीं है, तो क्या कर रहा है। जब हृदय ये बार याद दिलाता है, क्योंकि हृदय का लक्षण है प्रेम। और जब प्रेम का विच इज द हार्ट एंड द माइंड का कॉन्फ्लिक्ट चलता ही रहता है। माइंड बोलता है मैं और हार्ट बोलता है प्रेम। सो ये दोनों का फाइट कंटिन्यूस फॉरएवर। दो सवाल है हिमल जी के। माइंड और ईगो में क्या कनेक्शन है, और माइंड ईगो को इन्फ्लुएंस करता है या ईगो माइंड को कंट्रोल करता है? ओके, सो अगर ये देखा जाए, ईगो हमारा साया है, जैसे मैंने भी said, it's a kind of a shadow। और वो शैडो किससे पलता है, हम जो थॉट्स जो होते हैं, हमारा जो डिफरेंट इंटरप्रिटेशन होता है, थॉट्स होता है और एक्सपीरियंस करते हैं हम दुनिया को, ये सब हम किससे करते हैं, ये सब हमारे माइंड से करते हैं। जैसे हमारा थॉट माइंड से आता है। जब हम कहते हैं कि मैं विद्या हूँ और मैं एक लेखिका हूँ, तो मैं जैसे ही लेखिका हूँ बोलती हूँ तो मेरा ईगो है कि मैं ऑथर हूँ, ये मेरा आइडेंटिटी है। और जब मैं उस पर ये भी बोलूं कि मैं लेखिका हूँ, क्या मैं रियली लेखिका हूँ, सिर्फ लेखिका हूँ? नहीं, मैं एक आत्मा हूँ, मैं एक इंडिपेंडेंट आत्मा हूँ, ये मेरा रियल आइडेंटिटी है। पर मैं जब इसको लिमिट करती हूँ, ये थॉट जो है मेरे माइंड पर है, और ये माइंड जो है हमको ये दुनिया का एक्सपीरियंस देता है, इसका सारे
जो एक्सपीरियंस की जो मेमोरी होती है वो सबकॉन्शियस माइंड में, अनकॉन्शियस माइंड में जो एक्यूमुलेट होती है, वो सारे एक्सपीरियंसेस जो है माइंड पे लिखे जाते हैं। और वो माइंड जो है, और ईगो को हम आगे पढ़कर देखेंगे, ईगो जो है पास्ट में और फ्यूचर में जीता है, प्रेजेंट में नहीं जी पाता ईगो। तो जब हम पास्ट में ये कहते हैं कि मैं पास्ट में ये था या मैं फ्यूचर में ये बनूंगा, अभी मैं ये हूं तो मैं ज्यादा हूं कम या कम हूं, दोनों ही सूरतों में ये सारे जो है ये माइंड गेम्स होते हैं, जो माइंड ही हमको बताता है कि तुम ये हो, तुम ये हो, ये हो। तो इसीलिए माइंड और ईगो का कनेक्शन जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है। ईगो माइंड के ऊपर ही जिंदा रहता है, ऐसे माइंड और ईगो का कनेक्शन बनता है। आई होप हिमल यू गॉट योर आंसर विद दैट। मैं आगे बढ़ती हूँ। किसी भी प्रकार अहम अपना खेल जारी रखता है और छोटे छोटे झरोकों जैसे कि प्रशंसा और सराहनाओं आदि की सहायता से जीवित रहने की चेष्टा करता है। कई बार अच्छे अच्छे साधन भी संसार में अपना अस्तित्व बनाने के चक्कर में अनैतिक कार्य करते हैं। क्रोध, अहंकार, संशय, भय और असुरक्षा, यह सब अहम के पोषक हैं। जब व्यक्ति नकारात्मक भावनाओं से प्रस्त हो जाता है तो समझो कि अहम को जीवित रहने के लिए चारा मिल जाता है। और अब असीमित अहम, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा कि सीमित अहम क्या है, अब हम पढ़ेंगे असीमित अहम क्या है। जब कोई व्यक्ति अपना वास्तविक और उच्च स्वरूप पहचान लेता है तो वह सर्वभाव मन और शरीर के एक स्वरूप होकर असीमित अहम में स्थित हो जाता है। वह संपूर्ण होने के कारण जगत में अलग अलग अस्तित्व बनाने की चेष्टा नहीं करता। उसे यह अनुभव हो जाती है कि वह संसार में एक बूंद के समान है, सागर का एक ऐसा बिंदु जिसमें सागर के सारे गुण तो विद्यमान हैं, पर सागर जैसी शक्ति नहीं है। अगर बिंदु मान ले कि वह सागर ही है तो उसके पास वह शक्ति भी हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार आत्मा के पास दैवी शक्तियां पहले से हैं, परंतु उसे ऐसा नहीं लगता। इसका कारण है कि आत्मा ने नहीं माना कि वह असीमित देवत्व का अंश है। इसका मतलब जैसे कि बिंदु नहीं जानता कि उसकी शक्ति क्या है, उसी प्रकार एक ड्रॉप सोल, एक नॉर्मल आत्मा ये नहीं जानती कि उसके पास सारे दैवीय लक्षण है, वो दैवित्व उसमें भी है, जो कुछ भगवान में है वो उसमें भी है, वो उसको नहीं जानता। तो इसी के लिए वो अपने लिए लिमिटेड ही समझता है कि मैं ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, मैं इसमें बंद हूँ, उसमें बंद हूँ, मेरे में शक्ति ही नहीं है। ये सब हम अपने आप को सेल्फ टॉक की तरह बोलते रहते हैं और जो हम अपने आप को बोलते हैं वही उसी जीवन को हम जीते हैं। और जैसे जैसे हम उस जीवन को जीते हैं और उसका कंफर्मेशन हो जाता है कि हाँ बस तुम्हारा लिमिट इतना ही है, तुम इतना ही कर पाओगे, इससे आगे तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम्हें दैवित्व है पर तुमको दिखाई नहीं देता, तुम उसके एक्सेस नहीं हो क्योंकि यू आर नॉट गुड इनफ, तुम एलिजिबल ही नहीं हो, तुम बेकार हो एकदम, तुम उसको एक्सेस नहीं मिलेगा तुम। तो एक जो हमारा जो रियलिटी हमारा डिविनिटी है वो हमारे अंदर होकर भी इनएक्सेसिबल रहता है, क्योंकि हमको ये बाहर से बताया जाता है कि तुम ऐसे हो, इसको नहीं, तुम्हारा एक्सेस नहीं है, यू आर नॉट गुड इनफ, जाके मेडिटेट करो, इतने दिन जाके साधना करो, इतना प्रायश्चित करो, फिर तुम्हारा जाके कुछ हो पाएगा, ऐसा बताया जाता है। पर जब हमको बाबा मिलते हैं और उसके ऊपर विश्वास करते हैं, उनके मार्ग पर चलते हैं और वो सब करते हैं जो उन्होंने बोला है, तो हमें जरूर ही उसका एक्सेस मिलता है और हमें हमारा अनलिमिटेड आई, मतलब हमारा गॉड जो हमारे अंदर है उसका एक्सेस जरूर मिलता है और हर एक सामान्य व्यक्ति को मिल सकता है। जरूरी नहीं है कि किसी ऋषि मुनि महात्मा को मिले, जरूरी नहीं है, हर
एक ऑर्डिनरी पर्सन जो सिंसियरली बाबा के मार्ग पे चले या अपने गुरु के बताए हुए मार्ग में चले या भगवान ने बताया उस मार्ग में चले और सिंसियर एफर्ट करे तो वो उसको जरूर ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। जब व्यक्ति स्वयं के अपने वास्तविक अहम के रूप में पहचान लेता है तो उसे अपने लिए पृथक अस्तित्व बनाने की आवश्यकता नहीं होती। फलस्वरूप न व्यक्ति नम्र, सरल, हंसमुख और सहज बन जाता है। ऐसा व्यक्ति सोचता है कि वह केवल भौतिक शरीर नहीं है और एकता में ही आनंद है। इस प्रकार वह सीमित अहम का त्याग कर देता है और वही अहम असीमित अहम में बदल जाता है। इसी को स्वयं के वास्तविक स्वरूप में जुड़ना कहते हैं। जब हमको इसका ज्ञान होता है, अब ये ज्ञान ऐसे नहीं हो जाएगा, इसके साथ हमको बहुत मेहनत करके 7th प्लेन तक पहुंचने के बाद ही हमें अनलिमिटेड ईगो का एहसास होता है। वो ईगो जो हम हैं उसका एहसास होता है और वो व्यक्ति जो है सरल हो जाता है, मतलब जिसको वो बन जाता है वो एकदम इजी हो जाता है, हंसमुख हो जाता है, उसको स्ट्रेस वगैरह नहीं होता। अगर होता भी तो है, जैसे अभी रका जी ने पूछा कि प्रोविजनल ईगो की तरफ से होता है, वो आता है जाता है पर वो रह नहीं पाता क्योंकि उसको सॉर्ट कर दिया है, उसको ऑलरेडी परमानेंटली डिलीट कर दिया गया है। अहम की समस्या क्या है, अभी हम ये समझेंगे कि व्हाट इज द रियल प्रॉब्लम विथ ईगो। कई योनियों के जन्मों के बाद मानव मन स्वयं को वर्तमान शरीर मान लेता है। मतलब मैं ये मान लूं कि मैं विद्या हूं, ये मेरा शरीर है, दिस इज मैं, दिस इज आई, एंड इसे जीवित रखने के लिए सभी उपाय करता है। यदि शरीर के इस रूप को पहचान और सम्मान मिल जाए तो इससे खतरा नहीं मिलता तो उससे खतरा अनुभव होता है। उसके लिए यह अस्वीकार करना हो जाता है कि वह उस सर्वोत्तम मैं का भाग है जिसे रूपों और आकृतियों में नहीं बांटा जा सकता, क्योंकि वह अपने आप में संपूर्ण है और स्वयं दिखाई नहीं देता। अहम स्वतंत्र अस्तित्व की पृथकता और उसकी पुष्टि की पहचान से ही जीवित है। जिस क्षण इसकी स्वतंत्रता को चुनौती मिलती है तो वो दुखी हो जाता है। यह ऐसा रक्त बीज है जिसका एक सिर कटता है तो दूसरा पैदा हो जाता है। जब आप इसके एक पहलू में निपटते हैं तो दूसरा पहलू अचानक उठ खड़ा होता है। तो हम उसकी बात कर रहे हैं, जैसे हम उसको अपने अहम को हम उसको पोषण दे रहे हैं। जैसे आप अगर बोल दोगे कि आप इसको बोल दोगे कि तुम ये नहीं हो तो वो किसी और चीज के ऊपर उसके ऊपर सरवाइव करता है। जैसे छोटे से छोटी चीज, जैसे कि आपको ये बोल दिया जाए कि चलो हम अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं। चलो हम कहते हैं कि तुम दिखने में एकदम अच्छे हो, यू आर हैंडसम और यू आर ब्यूटीफुल, एक लड़की को बोल दिया जाए तो पहले क्या होता है कि पहले खुशी होती है कि हाँ मैं बहुत ब्यूटीफुल हूँ, मैं बहुत देखने में अच्छा हूँ, इससे हमको संतुष्टि होती है। ये संतुष्टि किसको हो रही है? ये हमारे ईगो को हो रही है। हम ईगो को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि हाँ मैं देखने में अच्छा हूँ, क्योंकि जो दिखाई देता है वो इस दुनिया का है, ये शरीर है जो दिखने में सुंदर लग रहा है। जब मन सुंदर होता है तो शरीर की सुंदरता से कोई फर्क नहीं पड़ता उसका, पर जब जिसको अपने शरीर की सुंदरता के लिए वो करता है तो वो उससे अटैच हो जाता है। चलो मान लो कि आपने थोड़ी साधना कर ली और आप उससे परे हो गए कि मैं, अगर कोई मुझे बोलता है कि तुम बहुत ब्यूटीफुल हो तो मैं सुन के अच्छा थैंक यू बोल के आगे बढ़ूं, पर मैं उसको इम्पैक्ट नहीं करने देती, अपने दिमाग पे नहीं उसको चढ़ाती। तो मैंने ईगो का वो प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया कि आई एम नॉट दिस फेस, आई एम नॉट दिस बॉडी। मेरा गुड लुकिंग होना एक इंसिडेंटल चीज है, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं है। चलो अच्छा है, बस इससे और मैं अपने आप को ज्यादा महत्व नहीं देती। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम आता है कि कोई मुझे बोलेगा कि तुम इंटेलिजेंट हो, तो मुझे फिर खुशी होगी कि या मैं इंटेलिजेंट हूँ, मैं बाकी सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ। मैं ये सवाल
सबसे पहले मैं सवाल सॉल्व कर सकती हूँ, तो मैं इंटेलिजेंट हूँ। अभी क्या हो गया, बॉडी से माइंड पे चला गया ईगो। तीसरा लेवल आ जाएगा जब हम बोलेंगे कि तुम बाबा के बहुत करीब हो, बाबा तुमको इतना चाहते हैं, यू आर ए वेरी गुड स्पिरिचुअल सीकर। मैं खुश हो जाऊंगी, अरे यार मैं तो स्पिरिचुअल हूँ, मैं तो सबसे मैं स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ी हूँ, बाकी सब लोग पीछे लगे हैं, मैं अकेली आगे जा रही हूँ या मैं अकेला आगे जा रहा हूँ। तो ये हो गया स्पिरिचुअल ईगो। तो हम ये सारे एग्जाम्पल्स इसलिए लेते हैं कि ये ईगो जो है एक लेवल से, एक स्तर से दूसरे स्तर, एक फेस से दूसरे फेस, अच्छा नहीं तो बुरा, दुख नहीं तो खुशी, ऐसे एक एक लेवल पर वो अपने आप को जिंदा रखता है ईगो। और इसका ज्ञान इसमें हम सीख रहे हैं कि आखिर ईगो का ज्ञान ये क्या है, रियलिटी क्या है। अहम की कई परतें हैं, कोई बहुत मोटी है तो कोई सूक्ष्म। स्थूल परतों से निपटना तो आसान है, परंतु महीन परतें जो आत्मसम्मान और आत्म गौरव के पीछे छिपी रहती है, उन्हें उधेड़ना कठिन है। इन शब्दों को अहम के संदर्भ में संकेत है। तो नेक्स्ट लेवल होता है, जैसे मैंने भी बताया, नेक्स्ट लेवल होता है मैं ये लड़ाई इसलिए लड़ूंगा क्योंकि दिस इज अबाउट माई सेल्फ रेस्पेक्ट, दिस इज माई सेल्फ एस्टीम फाइट, आई विल फाइट फॉर इट। तो ये वाला क्या फाइट है जो आप फाइट्स करते हैं दुनिया में कि मैं सेल्फ एस्टीम के लिए, सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए फाइट करता हूँ, ये एक सटल लेवल का फाइट है, सटल नेक्स्ट लेवल का ईगो है जो इस लेवल पे चलता है। तो इसका मतलब है कि हम सेल्फ रेस्पेक्ट को या सेल्फ एस्टीम को हम सेल्फ एस्टीम को और सेल्फ रेस्पेक्ट पे ध्यान ना दें। जरूर ध्यान देना चाहिए, हमारा सेल्फ एस्टीम इम्पोर्टेंट है, पर कितना इम्पोर्टेंट है, क्या आप जाके अपना जिंदगी का बैंड बजा के दुनिया के साथ फाइट लेकर आप अपनी शांति का और अपना स्पिरिचुअल जर्नी का आप पूरी तरह उसका बंद कर दोगे और ये लड़ाइयों में लगे रहोगे? क्या उसका महत्व ये है? आपके फाइट्स जो आपके सास के साथ होते हैं, आपकी माँ के साथ होते हैं, आपके बहन के साथ, भाई के साथ, पति के साथ, पत्नी के साथ, जो हम आपका जो अहम को लेकर जो आप लड़ते हैं, हम ये सारे फाइट्स को कितना इम्पोर्टेंस देते हैं? हमारा जर्नी क्या है? हमारा जर्नी है हमारा इंटरनल जर्नी, जो कि हमें आत्म साक्षात्कार चाहिए। हमारा जर्नी वो है, ना कि हम इस दुनिया में बैठकर इससे उससे लड़ने बैठे हैं, क्योंकि हम सेल्फ एस्टीम को एस्टैब्लिश कर रहे हैं, हम अपने आप को एस्टैब्लिश कर रहे हैं। तो ये फाइट का क्या महत्व है उसके ऊपर, और इसकी समझ होने के बाद, आपको अंतर्दृष्टि मिलने के बाद, उसके बाद आपको लगता है कि आपको किसी फाइट को करना चाहिए और आप पूरी ज्ञान के साथ किसी फाइट को लेते हैं, तब वो सक्षम है, तब वो जायज है। नहीं तो आप प्लीज चूज व्हाट बैटल्स यू वांट टू फाइट। आपको क्या इंपॉर्टेंट है दुनिया में, क्या चीज को आप फाइट करना चाहते हैं, वो बैटल्स को केयरफुली चूज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। रोड पे किसी के साथ जा रहे हैं, दो गाड़ियों की टक्कर हो गई, एक दूसरे के जान लेने पर गुजर आते हैं, क्या वो इतना इम्पोर्टेंट है आपके लिए? उसके लिए पुलिस केस बने, फिर आप सालों साल कोर्ट के चक्कर काटो, पैसे गंवाओ, एनर्जी गंवाओ, अपना काम ना करो। ये सब करते हुए हम क्या प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं राइट था, तू गलत था। इतना प्रूव करने के लिए हम उतना दूर जा रहे हैं। तो क्या हमारे लिए ये फाइट इंपॉर्टेंट है कि हमारे लिए प्रेम इंपॉर्टेंट है? व्हाट इज इंपॉर्टेंट? वो प्रेम किससे? प्रेम लव फॉर गॉड, वो गॉड फॉर लव इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसके ऊपर आप टाइम बिताएंगे, उसके साथ आप भजन करते हैं, आप भजन करेंगे, आप गान करेंगे, आप स्मरण करेंगे। उधर टाइम बिताना चाहते हैं कि पुलिस स्टेशन में लड़कर टाइम बिताना चाहते हैं, इसका चयन आप खुद कर सकते हैं। जैसे ही चेतना का विकास होता है और आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने लगती है, तो सीमित अहम पिघलने लगता है। इस प्रक्रिया के दौरान अहम कई स्थानों पर भटकता है और किसी न किसी तरीके से स्वयं को जीवित रखता है। सीमित अहम का असीमित अहम
में विलय आध्यात्मिक चेतना के उच्च स्तर पर पहुंचने पर होता है। यह कठिन परिश्रम, सच्ची प्रतिबद्धता, वास्तविक आत्मसमर्पण, ज्ञान, स्वनियंत्रण, त्याग और सबसे आवश्यक प्रेम द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। तो ये सारे जो हम करते रहते हैं, ये जो है फाइनल स्टेज में जाके जब हम उच्च स्तर पर पहुंचते हैं, 5th प्लेन पर पहुंचेंगे, 6th प्लेन पर पहुंचेंगे, तब हमें पता चलता है कि किसका महत्व है दुनिया में, किस चीज के लिए हम लड़ना चाहते हैं, किस चीज को छोड़ना चाहते हैं। जब उसका पता चलता है और हमारी जो रियल नेचर होता है वो कि प्रेम है, जो उस लव विथ लव जब हम एक्ट करने लगते हैं, तब हम ये सब जो है हमें उसकी सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होती है, तब हमें सच्चे अहम का भी पता चलता है। पर ये सब उस लेवल पे जाके पता चलता है, तब तक हमें काम करना होता है। अहम को मिटाना सदगुरु की सहायता से के बिना असंभव है। अहम से निपटने की प्रक्रिया जटिल, कठिन और अंतहीन है जब तक कि सदगुरु दखल नहीं देते। साधक अहम के सूक्ष्म पहलुओं को नहीं पहचान सकता और यही रास्ते का रोड़ा बन जाता है। ईश्वर साक्षात्कार के लिए अहम का विनाश बेहद जरूरी है। इसलिए सामान्य बोलचाल में मैं शब्द के प्रयोग से बचती हूँ और मैं और मेरा शब्दों से दूर रहने के लिए जानबूझकर किया गया प्रयास है। हालांकि बातचीत से इस शब्द को निकाल देने पर सही अभिप्राय प्रेषित नहीं हो पाता। मेरा आपसे निवेदन है, आप यह समझें कि मैं शब्द का प्रयोग इस संदर्भ में केवल कहानी को समझाने के लिए किया गया है। तो ये हम इसलिए बोलते हैं कि जैसे हम बार बार मैं का प्रयोग करते हैं, मैं का प्रयोग करते हैं, मेरा प्रयोग करते हैं, मुझसे, मुझको, तो हम ये सारे जो डिफरेंट वेज ऑफ आई, मी, माइन, ये सारे वर्ड्स जो हम यूज करते हैं और बार बार हम मेंटली इसी प्रकार सोचते हैं कि मैं इसको पसंद नहीं करती, ये चाहती हूँ, ये नहीं चाहती, आई वॉन्ट दिस, आई डोंट वॉन्ट दिस, ये सारे जो हम तर्क करते हैं अपने आप में, ये सारी चीज हम अपने लिमिटेड आई का ही कंफर्म कर रहे हैं। और जहां तक मेरा सवाल था, जिस लेवल पर मैं थी ये लिखते वक्त और ये स्टेज पर जो लिखा, इसका मतलब ये था कि ये जो आई है मेरा, इसको मैं बहुत आई बिकेम वेरी कॉन्शियस अबाउट इट। मतलब मैं बहुत ही इसका मुझे लगता था कि आई डोंट वांट टू यूज द वर्ड मैं, एंड उसको फूड ही नहीं देना चाहती थी, मैं उसको खाना ही नहीं मिले आई को कि मेरा मैं सोचूं नहीं इसके लिए। और बोलने के लिए भी मैं बहुत लिमिटेड आई बोलने का यूज भी नहीं करती, यहाँ तक कि मैं लिखने के लिए भी आई, मी, माइन निकाल के सेंटेंस फॉर्मेशन की कोशिश करती हूँ। तो कई बार ऐसे लगता है कि वो लैंग्वेज में फिट नहीं बैठता है कि हम जब कोई बात, मैं कुछ बात कह रही हूँ और मैं आई एम रिमूविंग आई, मी, माइन, तो सेंटेंस नहीं बन पाता। तो सिर्फ भाषा के प्रयोग के लिए और अपनी बात पहुंचाने के लिए किस किताब में और कई बार आई, मी, मैन का प्रयोग किया जाता है। डज इट मीन दैट कि मैं आई एम सर्वाइविंग, इसका कोई मतलब ही नहीं था। बाबा और सदगुरु अपने शरीर में थे और बाबा बार बार ये कहते थे कि इसको मत करो, इससे मुझे खुशी नहीं होती, प्लीज मी, इसे करने से मुझे अच्छा नहीं लगता, डू दिस वे, दिस विल प्लीज मी, दैट विल प्लीज मी। सो क्या बाबा का, व्हाट अबाउट बाबा's आई, व्हाट अबाउट अ सदगुरु's आई ऑन इट? तो जब अगर उसका सवाल आए तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो सदगुरु का आई होता है वो पूरे कॉन्शियस के साथ, पूरे कॉन्शियसनेस के साथ वो उस आई का प्रयोग करता है।
तो when he says I, he means the entire universe, he means पूरा ब्रह्मांड, या उस कॉन्शियस के साथ कि वो किस चीज के लिए उस आई का प्रयोग कर रहा है, उसको समझ के प्रयोग करते हैं उस आई को। तो सदगुरु के आई, माई या सदगुरु के अहम में और एक सामान्य आत्मा की आई में ये फर्क है। और एट दिस लेवल यही कहा जा सकता है कि आप जितने कॉन्शियस हो अपने ईगो के बारे में, उतना आपके लिए अच्छा है। तो अभी 1-2 मिनट के लिए मैं ये देखती हूँ कि कोई प्रश्न है क्या। नहीं तो इस चैप्टर का अभी यहाँ तक एंड था, ये लास्ट पैराग्राफ था इस चैप्टर का। अगर कोई क्वेश्चन आंसर्स है तो हम उसको लेंगे, नहीं तो हम आज का रीडिंग सेशन यहाँ पर समाप्त करेंगे। अगर देखिए कोई क्वेश्चंस है क्या, और कौन कौन है कॉल में मुझे बताइए। हिमल, हाय हिमल, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। कपिल जी थे, अभी तो नहीं। कपिल हाय, हाय दी, थैंक्स फॉर बीइंग देयर। Okay, thank you so much. Thanks for asking questions and hope the session was useful. मैं समझती हूँ कि आपको ये आज का रीडिंग सेशन आपके लिए उपयोगी होगा। सारे प्रेक्षक जो कि ये वीडियो रिकॉर्डिंग देखेंगे और जो भी मुझको समझना चाहेंगे, उनके लिए भी, उनको भी बहुत बहुत बधाइयाँ। प्लीज गो थ्रू इट और पढ़िए, बाबा की किताबों को पढ़िए, बाबा की जो बाबा ने कहा उस बात को पढ़िए, और वो सारी चीजों का आप अपने जीवन में जरूर जरूर प्रैक्टिस करिए। इसका अगर बिना प्रैक्टिस के किसी चीज का कोई उपयोग नहीं। सो प्लीज प्रैक्टिस। जय मेहर बाबा।